अगला आरोप भी आप पे जो लगा है वो विज्ञान से जुड़ा लगा है। जरा आरोप क्या लगा है वो दिखा दे हम महाराज जी को। आरोप लगा आपके ऊपर कि साइंस से आप खुद को बड़ा मानते हैं। क्यों? उसको प्रमाण देते हैं। पहले सुन लीजिए, आप ही का कहा हुआ है, एक बार वो आपको सुना देते हैं, फिर मैं उस पर प्रश्न दोहराऊंगा। सुनाइए जरा। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं। अब यही समझना, आप साइंस से खुद को बड़ा क्यों मानते हैं? मैं नहीं बोल रहा साइंस से मैं बड़ा नहीं, साइंस से हमारे वेद बड़े हैं। वेदों का बल है ना मेरे पास। अंगद जी लंका गए, पांव रख दिया, है किसी में हिम्मत तो हिलाओ। ये अंगद का बल थोड़ी था, ये तो राम जी का बल था। मैं जो बोलता हूँ कि मेरा बल थोड़ी, मेरे वेदों का बल है, मेरे पुराणों का बल है, मेरे गुरुजनों का बल है, मेरा आध्यात्म का बल है। मैं उस बल से साइंस को चुनौती दे सकता हूँ। साइंस बहुत अच्छा है, मैं भी साइंस का प्रयोग करता हूँ। गाड़ी घोड़े पे मैं भी चलता हूँ, एरोप्लेन में मुझे भी आना जाना पड़ता है। साइंस आज है, पहले नहीं था। मैं केवल इस बात का खंडन करता हूँ कि साइंस ये ना समझ ले कि मैं ही भगवान हूँ। साइंस अपने को ही ना प्रूव कर दे कि मैं ही ईश्वर हूँ। अरे साइंस, आज साइंस है, क्या पहले साइंस नहीं था? ये जो टीवी है, ये जो कैमरे हैं, ये पहले नहीं थे? 5000 साल पहले भी ये कैमरे थे। लेकिन ये तो विकास का पहलू है ना ये। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि विकास ना हो, बेटा विकास तो होना चाहिए, लेकिन पुरानी चीज़ों को नकारा क्यों जा रहा? हम इससे खिलाफ हैं, क्यों नकारा जाए? भाई आप ये क्यों नहीं कहते? आप कहते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी इतनी बिंदास है, इतनी अच्छी। अरे ये कहिए कि ये सब कुछ पहले था, बाद में लुप्त हुआ, फिर बाद में इसे प्रकट किया गया। जब गीता हुई, कुरुक्षेत्र में गीता चल रही थी, आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि नहीं? किस आधार पर बता रहे? क्या टेक्नोलॉजी नहीं थी? गीता चल रही है 200 किलोमीटर दूर, और हस्तिनापुर में बैठे बैठे संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। क्या ये विज्ञान नहीं था? था। मुझे दुख इस बात का है कि विमान का आविष्कार किया भारत ने, नाम लगा दिया राइट ब्रदर्स का, खिताब दूसरे देश के गले में चला गया। क्यों जाए? हमारी जो मेहनत है, हमारी जो शोध है, भारत का नाम क्यों नहीं आना चाहिए? हम साइंस को गलत नहीं कहते, हम तो खुद साइंस पे चलते हैं। पर भारत खुद से आगे आना चाहिए था आचार्य जी। हाँ? अनिरुद्ध आचार्य, आपको खुद से आगे आना चाहिए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं साइंस को चुप करा देंगे, तो आप चुप कैसे कराएंगे फिर? आपने इतनी शानदार घड़ी पहनी है, आप एक लग्जरी गाड़ी से दफ्तर तक पहुंचे हैं, बताइए। तो फिर ये भी तो आवश्यकताओं का ही तो असर है। मैंने ये कब बोला कि इसकी आवश्यकता नहीं है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आवश्यकता नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जो भारत को नकारा जाता है। भारत को सपेरों का देश बोला गया, भारत को बोला गया कि ये तो अनपढ़ लोग हैं। अनपढ़? अरे हम इतने पढ़े लिखे थे कि हमारे आर्यभट्ट ने जब 0 दिया तब तुमने आगे की गिनती पढ़ने सीखी, और हमें अनपढ़ कह रहे हो। हम केवल इस बात से केवल दुखी हैं कि हमारे देश ने ही दुनिया को विज्ञान की परिभाषा दी, हमारे देश से ही सारी टेक्नोलॉजी गई। आप जिस व्यक्ति ने परमाणु का आविष्कार किया, यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा, जिस व्यक्ति ने परमाणु बम का आविष्कार किया उसके यूट्यूब पर जाकर देखिएगा। उसने खुद कहा कि मैं महाभारत को जब मैंने सुना तो महाभारत में ब्रह्मास्त्र नाम का एक अस्त्र था, उस ब्रह्मास्त्र से मैंने प्रेरणा ली कि ऐसा भी हो सकता है। तो महाभारत से प्रेरणा लेकर उन्होंने परमाणु बनाए। तो बताइए वो परमाणु टेक्नोलॉजी कहाँ की कहलाएगी अब? नहीं, वो तो कह रहे, वो तो ठीक बात है, लेकिन दूसरी बात, एक बात बस ये है कि आपका जो भी हमने बयान सुना ना, उसमें आपने कहा कि मैं साइंस को चुप करा दूंगा। चलिए आप चुप कराते हैं। ये बात जो आप अभी कह रहे हैं, ये बात अगर अपने सत्संग में कह देते ना, तो शायद इसका प्रभाव होता। लेकिन देखिए हमारे साथ इतने लोग हैं। हाँ, मैं साइंस के पास पहले जाया जाए, पहले मैं आपको उत्तर दे दूं जी। मैंने कहा कि मेरे पास साइंस से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ प्रश्न ऐसे हैं ना बेटा, साइंस के पास उत्तर नहीं है जी। आज गैलेक्सी आकाश गंगा तक साइंस पहुंची है, क्या सब तक पहुंच गई? सारा शोध कर लिया, सारा रिसर्च कर लिया, पर हमारे यहाँ तो कह दिया युग सहस्त्र योजन पर भानु। तुलसीदास जी ने पहले ही सूर्य से पृथ्वी की दूरी बता दी, विज्ञान ने तो आज बताई। हमारे यहाँ तो कह दिया ब्रह्मा मुरारिश त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा। हमारे यहाँ नवग्रह की पहले से बात कह दी गई, तुम आज ग्रह ढूंढ के ला रहे हो। चलो आप जिंदा हैं? हाँ या ना? बिल्कुल।
अब ये बताइए आप जिंदा हैं किसके बल पर? साइंस क्या कहता है कि आपके शरीर में कौन सा क्या है कि आप जिंदा हैं? मैं हष्ट पुष्ट हूँ? नहीं, आपका दिल, आपका हृदय, हार्ट जो है ना वो काम कर रहा है। आपका हार्ट काम करता है तो आप एक्टिव हैं, आप जिंदा हैं। अच्छा ये बताइए, आप मानते हैं ना कि हार्ट के कारण पूरा शरीर एक्टिव है? हार्ट यदि चला जाए तो मर जाएगा आदमी। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट काम करना बंद कर दे। अरे हार्ट काम करता है तो शरीर एक्टिव है। अब आप बताइए कि जब हार्ट काम करता है तो शरीर जिंदा है, तो हार्ट किसकी शक्ति, किसके बल से काम करता है? हार्ट की शक्ति से तो शरीर काम करता है। अब हार्ट को एनर्जी कहाँ से मिलती है आप बताइए? वो तो ब्लड से मिल रही है ना, ब्लड के फ्लो से। ब्लड तो उससे आगे पंपिंग करके जा रहा है ना। आप बता दीजिए ना, ज्ञान तो फिर वही तो, ये प्रश्न विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान इसमें चुप है, अभी ये रिसर्च का विषय है, रिसर्च चल रही है इस पर। वही मैंने बोला कि बेटा, आपका ज्ञान इस पर क्या कहता है? मेरा विज्ञान कहता है कि वो जो हार्ट पंपिंग कर रहा है वह ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर की शक्ति से हार्ट काम करता है। वो ईश्वर की शक्ति बंद हो जाए तो आदमी मर जाता है। इन्हीं बातों से तो आपको सोशल मीडिया पर लोग जानते हैं। ऐसी ही तो बातें हैं जिससे सोशल मीडिया पर लोग मुरीद हुए हैं। आपका एक वीडियो देखिए जरा कैसे चलता है, अगर एक सामने आता है। अच्छा, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ भी यहाँ पर मौजूद हैं ऑडियंस में। हाँ। और हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, तो उनका कुछ सवाल है साइंस से जुड़ा हुआ। रोहित, पहले मैं सवाल ले लेती हूँ, फिर अगले आरोप पर आप जाइएगा। किसको लेना है सवाल, बताइए। साइंस की जैसे अभी बात हुई तो हम सब ने एक रामायण देखी है, उसमें एक किस्सा आता है जिसमें हनुमान जी जब लंका दहन करके वापस आ रहे होते हैं तो उनके एक पसीने की बूंद एक मछली के मुख में चली जाती है, जिससे वो मछली गर्भवती हो जाती है और मकर ध्वज नाम से उनका पुत्र होता है। एक तरफ हमारे पुराण में लिखा है हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, दूसरी तरफ एक पुत्र है उनका जो कि उनके पसीने की बूंद से हो गया। तो इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं साइंस? बेटा देखिए, वो हनुमान जी हैं, हनुमान जी साक्षात शंकर जी हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। हम इंसान की शक्तियां सीमित हैं, भगवान असीम हैं। इसलिए भगवान हनुमान जी के पसीने से मकर ध्वज पैदा हो गया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। नाले में हम डुबकी नहीं लगा सकते, लेकिन वही नाला जब गंगा जी में जाकर के मिलता है तो वही नाला गंगा में मिलकर पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। नाले को हम शुद्ध नहीं कर सकते, पर गंगा की सामर्थ्य शुद्ध करने की। उसी प्रकार हनुमान जी की सामर्थ्य है कि उनके एक पसीने की बूंद से अनेक बेटा हो सकते हैं। क्या बात है, हनुमान जी तो सर्वसामर्थ्य। वो ब्रह्मचारी रहे या नहीं रहे? ब्रह्मचारी हैं तो भाई, ब्रह्मचर्य भंग तो नहीं हुआ ना, बात पसीने की है ना भाई, उनका ब्रह्मचर्य तो नष्ट नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य तो बना है, पसीने की बूंद से ना पैदा हुए मकर ध्वज। तो ये भगवान है बेटा। देखो, अब कृष्ण ने एक उंगली से पहाड़ उठाया, तो क्या भगवान एक उंगली से पहाड़ बिल्कुल उठा सकते हैं? वो भगवान है। ठीक है, एक और सवाल हनुमान जी है ना, वो सब कर सकते हैं। बताइए। जो एक पहाड़ हाथ में रख के ला सकते हैं, एक हाथ से पहाड़, वो हनुमान जी सब कर सकते हैं। आपने अभी कहा था कि हृदय जैसे काम करता है तो उसकी अभी शोध चल रहा है, लेकिन विज्ञान तो इस चीज़ को स्पष्ट बता देता है कि हृदय के अंदर जो कोशिकाएं होती है, रक्त कोशिकाएं, उन्हीं से हृदय को शक्ति मिलती है चलने की, और उसी से फिर वो रक्त के संचार को शरीर के अंदर करता है। ये चीज़ तो विज्ञान आपको एक्सप्लेन कर चुका है, लेकिन अभी वो कोशिकाओं में कहाँ से शक्ति आ रही है, वो कैसे, वो सारा पार्ट ईश्वर की शक्ति से जाके जुड़ेगा अंत में। जब डॉक्टर कह देते हैं ना कि अब आगे मैं तो ऑपरेशन ही कर सकता हूँ, मैं तो इलाज ही कर सकता हूँ, आगे भगवान के हाथ में है। अच्छा बताइए, उनको बात कराइए। हाँ। क्या डॉक्टर ये मानते हैं ना कि मैं कर सकता हूँ ऑपरेशन, पर आगे भगवान पर छोड़ते हैं कि नहीं डॉक्टर? वो अपना प्रयास करते हैं, लेकिन अंत में डॉक्टर भी ईश्वर पर छोड़ते हैं कि नहीं? उम्मीद तो सभी को रहती है। हाँ, तो मतलब कोई ईश्वर है ना जो डॉक्टरों से भी ऊंचा है, उसी भगवान से तो हम कह रहे हैं कि हृदय चल रहा है, हम चल रहे हैं, तुम चल रहे हो। आत्मा है, मैं तो ये मानता हूँ आत्मा है, आत्मा से हमारे शरीर को जो है शक्ति मिलती है। हाँ, हृदय उससे चल रहा है। हाँ, तो आत्मा एक एनर्जी है, एक शक्ति है। वो शक्ति उस हृदय को पूरी, अब जैसे आंखों को देखने की ताकत कहाँ से आ रही है, कानों को सुनने की ताकत कहाँ से आ रही है, आपके शब्द कहाँ से निकल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कहाँ से शब्द निकल रहा है? ऑर्गन से, हमारी बॉडी है ना। वो सारी शक्तियां कहाँ से आ रही हैं? वो सारी शक्तियां आत्मा से आ रही हैं, और आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वरन से जीव अविनाशी। तो वो कुल मिला के जब घूम फिर के जाओगे, कान यहाँ से पकड़ो, यहाँ से वो आएगा ईश्वर की अदालत से। लेकिन इससे एक बात तो मुझे समझ में आती है कि आप फिर साइंस के साथ, विज्ञान के साथ एक बड़ा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं तो हमारे वैज्ञानिकों को मदद मिलेगी। आपको नहीं लगता? बिल्कुल मिलेगी, वेद पढ़े वैज्ञानिक तो अपने आप उनको मदद मिल जाएगी। अपना सवाल लीजिए। मैं आचार्य जी के साथ हूँ। साइंस भी गॉड पार्टिकल को मान चुका है। हाँ,
आज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो लोग पढ़ते हैं कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, तो गॉड पार्टिकल वो एक्सेप्ट कर चुके कि गॉड पार्टिकल है। सनातन पहले से करता है, कण कण में भगवान है। अब साइंस भी कहता है हर कण में भगवान है। वो उनकी समझ में नहीं आया, बट दे एक्सेप्टेड कि गॉड पार्टिकल है। दूसरी बात हो रही थी गाय की। मैं बताता हूँ, गाय के ऊपर पूरा शोध हो रहा है। 200 करोड़ का एक केंद्र खुल चुका है मथुरा में, जो संघ के साथ खुला है। उन्होंने प्रूव कर दिया है, अगर आप गाय को जहर खिलाते हो तो जहर दूध में नहीं आता, जहर पेशाब में भी नहीं आता, जहर जो है उसके गोबर में भी नहीं आता, वो सारा उसके गले में एकत्रित हो जाता है। ये 6 महीने का शोध हो चुका है। अब उसके हर चीज़ के ऊपर शोध होकर के हमारे सामने आ रहा है। गाय के ऊपर हमारी शोध नहीं हुई। गाय का जो कुबड़, गाय का मतलब यह दूसरी गाय नहीं है, मेरी गाय का मतलब है देसी गाय जिसका कुबड़ होता है। वो उस कुबड़ का डायरेक्ट कनेक्शन है सन के साथ। अगर हमारे घर पे गाय है और मैं बीमार हूँ और मैं रोज गाय को कहता हूँ, अगर हाथ लगाता हूँ मेरे अंदर क्या बीमारी है, ये गाय सेंस करती है और वैसा ही घास वो चर के आती है। जो हम देसी गाय के दूध और घी की बात करते हैं, गाय के दूध को लेकर, उसकी किसी भी चीज को लेकर, हाँ उसकी उपयोगिता पर तो कोई सवाल ही नहीं है ना। नहीं, बाद में सवाल ही नहीं है। पहले बाबा से प्रश्न है, बाबा से प्रश्न, ठीक है, बाबा से प्रश्न, बाबा को यहाँ पे जवाब देना है। मैंने आपके तर्कों को ले लिया, ठीक है, हो गया, वो बताएंगे वो तमाम चीजें। मैं अगले आरोप पे आ रहा हूँ। बाबा के ऊपर जो अगला आरोप है मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, क्योंकि इस आरोप में ये बताया जा रहा है कि आप गलत सूचना फैलाते, क्योंकि साइंस के ऊपर तो एक विवाद आपका रहा। अगला आरोप जो बाबा के ऊपर है, जरा महाराज जी के ऊपर है, वो लाइए। सुर्खियों में रहने के लिए आप विवादित बयान देते हैं, आप जान के कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे विवाद हो और आप सोशल मीडिया बज में रहें, स्टार बने रहें, इंस्टाग्राम पे आपके रील्स वायरल हों, यूट्यूब पे आपके वीडियो ज़्यादा देखे जाए। अब इन शब्दों को हमें बीप करना पड़ा क्योंकि ये हमें लगा कि ये सही नहीं है, लेकिन आप ऐसे बयान बोलते हैं। ना ऐसे बयान ऐसा है कि देखिए वो बात समझो, ये वीडियो बहुत पुरानी है। क्या है, जब बच्चा शुरू में खड़ा होता है ना, तो रोटी को तोती बोलता है। रोटी को क्या बोलता है? तोती बोलता है। तो जब तोती बोलेगा तब ना रोटी बोलना सीखेगा। तो ये बहुत पुरानी वीडियो है, उस समय में शुरुआत थी और उस समय शब्दों की त्रुटियां हुई हैं, उसे मैंने स्वीकार किया है। तो वो शब्दों की त्रुटियां हैं। बाकी गाय का वहाँ पे महत्व मैंने बताया कि गाय गावो विश्वस्य मातरा, गाय सबकी माता क्यों है। मैं आपको बताऊं, जब देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में उस समय पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे, उस ज़माने में अमेरिका से गेहूं आया करता था। भारत में भरपेट खाने का आप अपने बाप दादों से पूछना, पहले भारत में भरपेट खाने की व्यवस्था नहीं थी, उपजाऊ पानी की सिंचित व्यवस्था नहीं थी, तो उपजाऊ नहीं थी। और तब हमारे पुरखों को गाय ने अपने दूध से, अपने घी से, अपने मक्खन से पाला है। तो जिस गाय ने हम सबके पूर्वजों को, पुरखों को पाला है, आज उस गाय पे संकट है, तो क्यों ना हम गाय को समर्थन दें और गाय की सेवा से जुड़ें। तो वहाँ गाय की बात को मैं पुष्ट कर रहा हूँ, उसमें शब्दों की त्रुटि हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वो शब्द है, चूँकि समझाना कुछ था, समझा कुछ रहा हूँ, अर्थात बात कहीं और चली गई, वो गलत था। नहीं, विवाद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके कई स्टेटमेंट है, मैं वो स्टेटमेंट अभी कोट कर रहा हूँ। खाली आपको महिलाओं के सुंदरता से दिक्कत है, आपने आप सीता मैया को भी कॉन्टेक्स्ट में लिया। वो मेरे शब्द नहीं है, वो चाणक्य के शब्द हैं। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। मैं आगे वो मेरे शब्द नहीं है। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति सर्वत्र वर्जयत, यह लिखा है चाणक्य ने। ये चाणक्य नीति का पार्ट है। जब चाणक्य नीति आप पढ़ेंगे तो चाणक्य के वचनों को भी सुनना है भाई। हम तो देखिए, हम तो पढ़ते हैं ना, तो हम सबको, हम वेद पुराण ही नहीं पढ़ते, हम आज के झांसी की रानी को भी पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप को भी पढ़ते हैं, शिवाजी को भी पढ़ते हैं, हम तो जी आज मुंशी प्रेमचंद्र जी को भी पढ़ते हैं, गबन गोदान पंच परमेश्वर भी पढ़ते हैं। तो जब सबको पढ़ेंगे तो चाणक्य को भी पढ़ेंगे। तो जो जिसकी बेस्ट बातें, अच्छी बातें होंगी वो परोसना है। वहाँ बात क्या बोली गई? अति भला ना बोलना, है ना। तो अति की बात आप में से कितने लोगों ने सुना? अति सर्वत्र वर्जयित, सुना ना। तो जब अति सुना तो ये बात किसकी, ये सूक्ति किसकी है? चाणक्य की सूक्ति है। तो चाणक्य की आधी बात आप माने, अति सर्वत्र वर्जयित, और आधी बात ना माने। चाणक्य का कहना है कि अति रूपेण वै सीता, ये मेरा विचार नहीं था, ये चाणक्य का विचार है। अगला तो लेकिन ये जो ऐसी आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी है अनिरुद्धाचार्य जी, तो आपसे एक एक करके सबका जवाब हम लेंगे और हम चाहेंगे ऐसे ही जैसे आप जवाब दे रहे हैं ना, इतने मुखर होकर, ऐसे ही आप हर चीज पर स्पष्ट करें। अगला आरोप क्या है जरा दिखाइए अनिरुद्धाचार्य जी पर। आप गलत सूचना फैलाते हैं, आप पर अगला आरोप है, तो पहले वो सुनवा देते हैं, फिर आपसे जवाब लेंगे। आईफोन का नाम सुना है? सबसे बड़ा ब्रांड है ना,
आईफोन का कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं, कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये कहां से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा, नीम करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का, उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या। तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को, उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका, एप्पल, आईफोन। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो आपने कहा, मैंने उस समय आपको सुना नहीं था, लेकिन आज से वर्षों पहले मैं भी ये मान के चलता था कि वो एप्पल बाबा ने दिया, क्योंकि आपने कथा कह दी और उसके बाद लोगों ने सुना दिया, तो ये भ्रम हो गया। हालांकि ये फैक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि उस समय नीम करोली बाबा समाधि ले चुके थे जिस वक्त स्टीव जॉब आए थे। तो ये मानते हैं ना कि गलत सूचना का प्रसार हो गया आपके जरिए? अच्छा, मैं गलत बोलूं तो आप बोलेंगे ये गलत हो गया, और जो बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं दाने दाने में केसर का दम, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमने कब उसको एडमिट किया? वो गलत बोले, दाने दाने में केसर, गुटखा बेच रहे हैं, गुटखा। मैंने तो संतों को प्रमोट करने के लिए संतों की बात कही कि भाई आखिर स्टीव जॉब्स बाद में आया, आखिर आया ना, मिलने आया ना, संतों का दर्शन किया ना, वो बात चली, ये बात सही नहीं है। चूंकि मैंने किसी से सुनी थी वो बात गलत थी, जो सुनी मैंने सुनाई। लेकिन ये बात तो सत्य है कि स्टीव जॉब्स आए, संतों के प्रति श्रद्धा रखे, जब इतना बड़ा मालिक आईफोन का, इतना बड़ा धनवान व्यक्ति जब भारत के संतों से जुड़ा है, तो आप भारत के होकर भारत के संतों से क्यों नहीं जुड़ते? ये बात कहने के लिए मैंने ये बात कही थी कि संतों से जुड़ो और संतों की सेवा करो। आपको नहीं लगता कि ये जो उदाहरण था, संदर्भ था, ये गलत हो गया? क्योंकि कहाँ टीवी के कलाकार और कहाँ आप जब आप जैसे संत कथा पढ़ते हैं, कथा कहते हैं, तो आप सोचिए ना कि लाखों लोग आते हैं। उससे नुकसान किसका है? गुटखा खाने से तो सबका नुकसान है। मैंने ये बात कह भी दी तो किसका नुकसान होगा? चलिए हम पूछ लेते हैं, हमारे साथ ये ऑडियंस मौजूद है यहाँ पर। जी, आपको लगता है कि ये बात कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करती हूँ, और श्रीमन नारायण, राधे राधे। और हम सब जुड़े हैं आपसे, हर कथा को सुनते हैं। गुटखा तो बहुत ही गंदा है, ये बात तो है। मैंने सुना है उसमें शीशा मिलाया जाता है, शीशे का पाउडर, और ख़ास करके छोटे छोटे बच्चे 1-1, 2-2 रुपये का चीज़ खाते हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैं तो इस चीज़ को बहुत, इसका मैं निंदा करती हूँ। बिल्कुल। और साइंस देखिए, ज्ञान से विज्ञान है, विज्ञान से ज्ञान नहीं है। नहीं, मैंने कहा आप सुनती हैं ना महाराज जी को, तो महाराज जी ने जो बात कही वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ ऐसे ही कह दी थी। आपको लगता है कि वो ऐसे ही कह देनी चाहिए थी या नहीं? नहीं, वो मैं तो ऐसा नहीं मानती। मैं मानती हूँ महाराज जी बातों के संदर्भ में, देखिए, समझाने के जो जिस तरह से समझे। चलिए ठीक है, आप बताइए। तो सामने वाला गलत कर रहा है तो उसका मतलब आप भी गलत करोगे। अगर वो समुद्र में कूद के जान दे रहा है, चलो मैं कुएं में कूद जाता हूँ, ये लॉजिक बताइए। बेटा, ये लॉजिक नहीं है। ऐसा है, उस बात से किसी प्रकार की हानि नहीं है, तो उस बात से किसी का कोई नुकसान हो तो बताओ। नहीं, मेरा एक प्रश्न, भ्रम तो फैलाना गलत है। एक प्रश्न भ्रम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, अच्छा ये बताओ बेटा जी, दीवार के कान होते हैं? सुनाओ आप। नहीं होते हैं? नहीं होते। नहीं। लेकिन तुम्हारे बाप दादे पुरखे तो कहते आए हैं कहावत, भाई धीरे बोल दीवार के कान होते हैं। वो कहावत है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, बात कराओ। ऐसी कई कहावत और मुहावरे हैं हमारे। बेटा ऐसा है, कहावत बोली गई ना, यदि कहावत सही है तो भाई मेरा भी तो मोटिव सही था कि संतों से जुड़ो, उद्देश्य ये था। वो बात सही थी गलत थी उस पर ना जाकर मेरा उद्देश्य क्या है कि भाई आज की युवा पीढ़ी को कहाँ जुड़ना चाहिए। जब स्टीव जॉब्स जैसे लोग संतों से जुड़े हैं तो आपको जुड़ना चाहिए। लेकिन झूठ और सच का एक बारीकी पैमाना होता है आचार्य। वो जैसा मैंने सुना मैंने सुनाया। नहीं, मुझे इस पे एक प्रश्न पूछना है पयोधी, उसके बाद फिर आप ऑडियंस लेंगे। अभी महाराज जी आपने कहा कि सीता मैया के ऊपर जो शब्द आपके थे जिस पे विवाद हुआ, वो चाणक्य की नीति से आपने पढ़ा तो आपने बता दिया। आपने वहां पर अपनी गलती नहीं मानी और ये कह दिया कि वो तो लिखा था, आपने पढ़ के बताया। और अभी आप ये कह रहे हैं जो गलत आपने इंफॉर्मेशन दिया उसमें आप ये कह रहे हैं
फिर वो मुझे बताया गया संतों को जोड़ने के लिए मैंने कह दिया। तो मतलब दोनों बड़ा सरल हो जाता है। देखिए शब्दों के मामले में आपसे कोई जीत नहीं सकता, इसलिए ये रास्ता भी आप जीत सकते हैं। नहीं, ये रास्ता भी आपने चुन लिया और साबित कर दिया कि वो गलत इंफॉर्मेशन हो, लेकिन मैंने जोड़ लिया। ये बता रहे हैं ना फिर आप। तो ऐसा है कि देखो कुल मिलाकर के एक सही पक्ष रखना है। कोई बात चलो मेरे मुंह से वो बात निकल गई, गलती है, पूरी बात तो गलत नहीं है। बिल्कुल 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 गलत। उसका देखिए, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको आतंकवादी बना रहा हूं, मैं आपको गलत रास्ता दिखा। उसका उद्देश्य ये है कि आज की युवा पीढ़ी को संतों से जुड़े रहना चाहिए। यदि इस बात को कहने के लिए मुझे जरा, आज कवि लोग क्या कहते हैं, छोटी सी बात को बड़े तरीके से उनको समझाया जाता है, तो मैंने भी अपने तरीके से समझाया कि भाई जुड़े रहो, है ना। इससे बोलते हैं छोटी सी बात को आप लोग उसे, उसके भाव को समझिए, उसके शब्दों में ना जाओ। अनिरुद्धाचार्य जी, भाव तो हम समझ गए। हाँ। लेकिन मुझे एक बात याद आई, आप जवाब दीजिएगा। जैसे आपने कहा ना कि मैंने तो साधु संतों के प्रति समर्पण के लिए कह दिया था। अब मान लीजिए आपकी बात को सुनकर कोई पाखंडी जिनको हम एक्सपोज कर रहे थे, वो भक्तों को बोले लो सेब मैं एक बाइट लेकर देता हूँ, ले जाओ, इसे रख लेना, इसे खा लेना, सब दुख दूर हो जाएंगे। वो नीम करोली बाबा बन जाएंगे कि वो स्टीव जॉब्स बन जाएंगे लेने वाले। तो आप देखिए ना, आप देखिए ना, डंडे से इलाज करवाने वाले भी हैं, कंबल से इलाज करवाने वाले भी हैं, तो झूठा सेब खाने वाले क्यों नहीं होंगे? हो गया जो हो गया, बार बार थोड़ी होते, स्टीव जॉब्स बार बार हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप अपना सवाल लीजिए। तो महाराज जी आप कह रहे हैं जैसे कि आज की युवा पीढ़ी को आप संत धर्म की तरफ से जोड़ने के लिए, मतलब किसी बात को आप बोल दे रहे हैं कि स्टीव जॉब्स को सेब खा के दे दिया तो उन्होंने कंपनी बना ली। तो अब जैसे आज की युवा पीढ़ी जब थोड़ी सी बहुत कुछ बातें जान जाती है, तो वो आजकल मतलब बाबाओं की कई बातों का थोड़ी बहुत रिसर्च करती है और फिर बाद में पता चले कि ये तो झूठ है, ये कभी हुआ ही नहीं, तो क्या वो जुड़ने के बहाने ज़्यादा टूट नहीं रहे? बेटा बाबाओं पर रिसर्च करते हो कि झूठ बोलते हैं, कभी सुपर डुपर स्टारों पर रिसर्च कर लिया करो कि गुटखा खिला रहे हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर डर के आगे जीत है, वो पेप्सी कोका कोला बैच के वही तो बात है, बर्बाद कर रहे हैं। वो तो एक्टर हैं, वो फिल्मों में कुछ और, वो एक्टर हैं, वो गलत करें वो सही है, वो गलत करें तो मैं मानता ही नहीं, मैं आपकी बात मानूंगा ना। हाँ, तो मेरी बात ये मानो कि संतों से जुड़े रहो बस, वो तो मैं मानता हूँ। ये एक सामाजिक ताना बाना है, ये सामाजिक ताना बाना है अनिरुद्धाचार्य, और इसमें सबका अपना किरदार है, सबका अपना योगदान है, तो आपका अपना योगदान है, इसकी तुलना तो आप किसी से नहीं करेंगे। हाँ, फिर हमें अगले आरोप पर जाना है। मेरे भाई संतों से जुड़े रहने में हमें क्या सिखाता हूँ, देखो मैं खुद माताओं की सेवा करता हूँ, 280 माओं की। जब मैं माओं के पाँव दबाता हूँ ना, अभी देखो आपने इतने आरोप लगाए, पर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि अनिरुद्धाचार्य वृद्ध माओं के पाँव दबाता ताकि बच्चे सीखे पाँव दबाना। आपने हर चीज माइनर चीज, नेगेटिव चीज उठाई है। आपकी सारी चीजें हमारी रिपोर्ट में आएंगी, आप निश्चिंत रहिए। चलिए, आपकी, क्योंकि आरोपों पर ही जवाब लिया जाता है, अच्छाइयों पर नहीं। आचार्य अच्छाइयों को तो फॉलो किया जाता है। चलिए एक बात बताइए, आपकी अच्छाई को अगर हम गाएं तो मुझे लगता है ये कहना बेईमानी होगी कि इतने लोग यहाँ बैठकर तालियां सिर्फ आपको बजाने के लिए कह रहे हैं, आप आए तो आपके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए कह रहे हैं, तो अच्छाई तो आपकी आगे चल रही है। हम तो वो जो पीछे बुराई है वो कहीं पीछे छूट जाए, हम उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप दूसरा आरोप लीजिएगा। जी, इस बात में मैं अनिरुद्धाचार्य जी के साथ इनका समर्थन करती हूँ, क्योंकि इनका जो उद्देश्य था बहुत अच्छा है हमारे, क्योंकि इनका काम ही सनातन हमारी सभ्यता का, हमारे धर्म का प्रचार करना है और उसका साथ देना है। लाजपत जी ने, केसरी जी ने गणेश चतुर्थी, गणेश पूजा का आयोजन किया महाराष्ट्र में। उनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों से हमारे देश की रक्षा करना। उन्होंने कहा कि इसी समय पर शाम को, सुबह को आप सब एकत्रित हुइए और हम गणेश पूजा करेंगे। और वो उस गणेश पूजा में हमारे जो क्रांतिकारियों को इकट्ठा करने के बाद में ये योजना बनाते थे कि हमारा देश किस तरह से आज़ाद होगा। वो एक अच्छी शुरुआत हुई और उसी शुरुआत को आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, आप युवा हैं, लेकिन युवाओं को आपसे कई सारे प्रश्न हैं, हालांकि लेकिन आपके जो ये समर्थक बैठे हैं वो आपकी हर बात से इत्तेफाक रखते हैं। जी, प्रश्न पूछिए, आप प्रश्न पूछूंगी। एक बात बताइए महाराज जी, आप पूरा समर्थन करते हैं सनातन सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, आप हर तरह का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी एक फिल्म आई थी जुनैद खान की फिल्म आई थी, हो सकता है मेरे यहाँ पे सब भाई बहनों ने वो देखी होगी। उसमें एक मतलब इतनी हमारी कुप्रथा दिखा रखी है हमारे जो धर्म के प्रति, कि एक चरण सेवा होती है और चरण सेवा के लिए स्त्रियों को एक महाराज के पास जाना पड़ता है। तो उस फिल्म पे इतनी गलत हुई, तो आप कभी ऐसी चीजों पर आप आवाज नहीं उठाते? खूब उठाते हैं आवाज, हम तो कह ही रहे हैं, हम तो खूब उठाते हैं, आप देखिएगा खूब।
उस आवाज उठाने के लिए आपने एफआईआर कराया, आपने क्या कराया उन पर? क्योंकि अगर आप मेरे कहने से उस फिल्म को देखिए और फिर ये देखिए कि आप हमारे सनातन धर्म के लिए क्या कर रहे हैं। अगर उस फिल्म को देखने के बाद में आपने नहीं देखा या किसी भी समर्थक ने आपसे नहीं कहा तो आप हर तरह की जिम्मेदारी की बात लोग सही है। मैं क्या पिक्चरें कम देखता हूँ, कम क्या देखते ही नहीं हो, तो मुझे पता ही नहीं कि क्या पिक्चरें चल रही हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि अश्लील हैं सारी पिक्चरें लगभग। इस पर भी हम आएंगे। रोहित, अगला आरोप हम ले लेते हैं। तो वैसे तो बाबा को अभी महाराज जी को आरोपों से अभी शिकायत हुई, लेकिन मैंने बताया कि आरोप इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर आप रहते हैं तो कुछ विवाद जुड़ जाता है। लेकिन आरोप के सिलसिले को मैं थमने नहीं दूंगा, अभी आरोप और जो है वो आपके सामने लेकिन आप हमें तैयार लग रहे हैं एकदम हर जवाब के लिए। ये हैं हाँ। ये मैंने क्या कहा कि ये इतने पॉजिटिव हैं कि हर आरोप का सामना बड़ी पॉजिटिवली कर रहे हैं और बता भी रहे हैं, और ये जरूरी है। कम से कम वो आरोप है तो उस पर क्लियरिटी सबके सामने आनी चाहिए। तो अगला आरोप लाइए, बाबा के ऊपर क्या लगा है? तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। महाराज जी, तथ्यों को, फैक्ट्स जो होते हैं उनको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर देते हैं। क्यों? तो एक बार वो भी सुन लेते हैं। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 लिखा है, उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है। क्या है महाराज जी, जरा इस पे बताएंगे क्या तथ्यों को तोड़ मरोड़? क्योंकि अभी हमने थोड़ी दिन पहले तथ्यों को तोड़ मरोड़ के नहीं बताया जाता। आप स्पष्ट जानिएगा, ये शास्त्रों की चर्चा है, बहुत गहन है, बहुत गंभीर है। आपको मैं बताऊं राधा कौन है, तो पुराणों में मिलता है कि जैसे हमारी आत्मा कौन है, हमारी आत्मा है परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारी आत्मा कौन है? ईश्वर का अंश है। तो जब हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है तो सवाल खड़ा हुआ कि फिर कृष्ण की आत्मा कौन है, क्योंकि हमारी आत्मा तो परमात्मा है, तो परमात्मा की आत्मा कौन है? तो भागवत जी में आया, पुराणों में, अन्य पुराणों में आया कि कृष्ण की आत्मा का नाम ही राधा है। ये प्रमाण है, लिखा हुआ। कृष्ण की आत्मा कौन है? ये तो प्रेम का भाव हो गया ना, लिखा है, प्रेम रैम से नहीं, स्पष्ट लिखित में प्रमाण है। राधा कौन है? कृष्ण की आत्मा। अब बताइए कि भागवत में जिन कृष्ण का वर्णन है वो बिना आत्मा वाले कृष्ण का वर्णन है या आत्मा वाले कृष्ण का वर्णन है? आत्मा वाले कृष्ण का वर्णन है। तो जहां कृष्ण है वहां उनकी आत्मा है, मतलब वहां उनकी राधा है। और वहां लिखा है राधावंतो भटान मृधे। और एक बात और समझ लीजिए शास्त्रों की, शास्त्र को समझने के लिए क्या चाहिए? भावग्राही जनार्दना। बच्चा तोती कहता है, तोती, तो समझा तो रोटी ही जाता है ना। मम कहता है मम, पप्पा दे दो पप्पा, तो वो समझा तो पानी ही जाता है ना। मैं पप्पा कहूँ, मम कहूँ, पर समझा क्या जाएगा? पानी। जब मैं तोती कहूँगा तो समझा क्या जाएगा? हाँ। तो भागवत जी में जहाँ जहाँ श्री शब्द आया है, भागवत जी में जहाँ जहाँ लक्ष्मी शब्द आया है, वहां पर राधा जी के लिए ही आया है। लिखा है अनया राधितो नूनम, यहाँ राधा। आचार्य जी, अगर बच्चा मम कह रहा है तो उसे पानी चाहिए, ये माँ से ज्यादा कोई नहीं समझता। परिवार के कई सदस्य हैं जो माँ को बुलाते हैं, कहते हैं बताओ जरा क्या मांग रहा है वो। आपके आधुनिक युग में भले ना समझे, पुराने जमाने मम का मतलब सब समझते हैं। आप तो आधुनिक युग के आचार्य हैं। अगर आपकी बातों में इस तरह की तुष्टियां हुई तो फिर कैसे होगा? देखिए, त्रुटियां नहीं है, वो गंभीर विषय। आप भागवत जी के बारे में जानती हैं? जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचाए, तो क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण गोपियों को लेकर के, राधा रानी को लेकर अंतर्धान हो गए, चले गए। जिस सखी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण रास से अंतर्धान हुए थे, गए थे, वो सखी कौन थी? लिखा है अनया राधितो नूनम, वहाँ राधा ही है। भागवत जी में राधा शब्द, भागवत जी में राधा है, रास पंचाध्यायी में ये बात मैंने पुष्ट की। और वहाँ लिखा है, देखो वहाँ पर क्या है, उद्यतायुध दौर दंडई राधावंतो भटान मृधे। लिखा तो है राधा, अब जिसको पाठ करेंगे तो राधा ही आएगा, पर वहाँ
व्याख्या में आधावन तो हो जाएगा, पर उच्चारण में तो राधा लिखा है, उच्चारण तो राधा ही होगा। जब उसकी व्याख्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो वो आधा हो जाएगा, पर उच्चारण में तो राधा है। इसलिए वहां पर जो है, वहां भागवत जी में मेरी दृष्टि, कोई माने ना माने, ये देखो उनके विचार हैं कि वो नहीं मानते, आपके विचार हैं कि आप भागवत जी में राधा माने या ना माने, ये आपकी स्वतंत्रता। पर मेरी स्वतंत्रता कहती है, मेरे गुरुजनों का आदेश कहता है कि भागवत जी में राधा है, क्योंकि कृष्ण के प्राण राधा। क्या वाकई ऐसे समय में जहां हम हैं, सनातन खतरे में है क्या? हिंदू खतरे में है क्या? इसके पीछे तथ्य है, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भी है। क्या वाकई सनातन को संभालने की जरूरत है? अगर है तो वो जिम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तान से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए, बांग्लादेश से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए, कश्मीर से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए। आज हिंदू अपनी सुरक्षा चाहता है, हिंदू अपना भला चाहता है, तो शास्त्र के साथ शस्त्र की विद्या भी आनी चाहिए। अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटों को शिवाजी बनाओ। यदि नहीं बनाए तो ये बेटियां और ये बेटे आपस में आने वाले समय में मरने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि कश्मीर से खदेड़े गए तो दिल्ली बंबई में आके बसे। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे, कहाँ जाओगे? क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान इसका उदाहरण नहीं है? इसलिए आज हमारे भगवान ने गीता सुनाई अर्जुन को, गीता के ज्ञान की जरूरत थी। यदि आप गीता से समझें तो मैं आपको गीता समझाऊं, लेकिन आप गीता से नहीं समझेंगे तो सुदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण को भी उठाना पड़ा। यदि कृष्ण को सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा तो इन्हें बहन बेटियों को भी झांसी की रानी बनना पड़ेगा अपनी रक्षा के लिए। आप भी सीख लीजिए ये बात। नहीं, लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि सनातन को हथियार उठा लेना चाहिए? क्यों? हमारे तो शंकर जी त्रिशूल लेके चलते हैं, हमारे तो हनुमान जी गदा लेकर के चलते हैं, हमारी तो दुर्गा तलवार लेकर के चलती हैं। क्यों? हमारे तो भगवान ही कह रहे हैं, बांसुरी बजाने से काम हो जाता तो चक्र उठाने की क्या जरूरत थी श्री कृष्ण को? जहां जब आदमी बातों से ना समझे तो फिर उठाने पड़ते हैं। कानून का क्या होगा? कानून क्या हुआ? कानून का बांग्लादेश में है तो कानून, वो तो बांग्लादेश है ना, हम तो भारत में। अरे भाई, तो क्या हुआ कानून का? जब कश्मीर से खदेड़े गए तब कहाँ था कानून? कश्मीर से खदेड़े गए तब भी तो कानून था, पुलिस थी, सेना थी। किसकी रक्षा हुई? सारे पंडित खदेड़ दिए गए। जिस दिन आएगा ना तो कानून धरा रह जाएगा। लेकिन इस बीच ये भी आपको नहीं लगता कि धर्म पे नाम पर उकसावा भी होता है? बांग्लादेश को देखने के बाद यहाँ पर ऐसे कह दिया जाता है। कैसे? हम तो आपकी रक्षा के लिए कह रहे हैं झांसी की रानी बनो। नहीं, महिलाओं को अपनी रक्षा की जब बात आती है ना, तो आचार्य जी तो आप भी जानते हैं, चाहे भागवत हो चाहे रामायण हो, महिलाएं कभी पीछे नहीं रही हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि धर्म के नाम पर उकसाना किसी भी धर्म के लोगों को, आपको नहीं लगता कि ये आपसी सौहार्द को भी बिगाड़ता है? देखो, हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी लंका जब गए तो वहां पर पूछा रावण ने, क्यों तुमने हमारे राक्षसों को क्यों मारा? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, सुन रावण, मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिन्होंने मुझे मारा, अब हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार हो, हमारे साथ गलत हो और हम बैठे देखते तमाशा देखते रहें, इसके लिए हम मारेंगे नहीं। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो छोड़ते भी नहीं। अच्छा, आपकी ये बात सुनकर तो हो सकता है कि कई लोग हथियार उठा लें गुरु जी। आपकी इन बातों को सुनकर हो सकता है कई लोग हथियार उठा लें, लेकिन आप फिर क्या करेंगे? ये बोला है कि पहले गीता पढ़ो, गीता पढ़ोगे, शास्त्र पढ़ोगे तो शास्त्र ये बताएगा कि हथियार कब उठाएं कब ना उठाएं। हथियार का ज्ञान तो रखो, पर भाई पे उठाएं कि ना उठाएं, भाई पे क्यों उठाएं, अपनों पे क्यों उठाएं? हथियार उन पे उठाओ जब आपके देश पर संकट आए, आतंकवादी सामने खड़े हो और आपकी बहन बेटी की आबरू लुट रही हो, उस समय आपको हथियार से बात करनी चाहिए, वहां गीता काम ना आएगी। तो महाभारत में तो हथियार ही उठा, फिर हुआ अंत क्या? है महाभारत में तो हथियार ही उठा था, अंत क्या हुआ? हाँ, तो अंत जीत हुई सत्य की, तो मतलब पांडवों की। मतलब आप इस बात को सही कहते हैं कि अगर रक्षा में खून बहता है तो बहे। भाई, रक्षा में तो बहाना ही पड़ता है सरकार। कश्मीर से भागे तो थे, क्यों भागे? बांग्लादेश से क्यों भागे? मेरा मन क्या है, मैं चाहता हूं कि भागो मत, डटकर सामना करो। कहां भाग के जाओगे? इसलिए लड़ो, लड़ना सीखो अपने अधिकार के लिए। पांडवों ने अपने अधिकार की लड़ाई ना लड़ी होती तो क्या सीधे मुंह कौरवों को दे देते राज्य? फिर सीधी बातें कोई नहीं सुनता।
लेकिन एक पूरा जीवन बीत जाता है उस सच्चाई की लड़ाई में। इससे बेहतर है कि मध्यस्थता कर कर अगर आपसी बातचीत से सौहार्द बन जाता है तो फिर क्या दिक्कत है। ये भी एक विकल्प है ना। हम थोड़ी कह रहे हैं कि लड़ो। पांडवों का जीवन संघर्ष पूर्ण था, कहीं भागे, गए तो थे शांति कहीं भागे, लाक्षागृह में आग लगा दी, फिर जान बचा के भागे, फिर कहीं छिपे, फिर वहां सतपुड़ा की गुफाओं में चले गए। तो कहाँ जीवन जिया उन्होंने, फिर यही हुआ ना। लेकिन अगले आरोप पर आते हैं, क्योंकि आपसे तो ये बातचीत बीच बीच में हमारी चलती है। कौरवों को समझाने श्री कृष्ण गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर। कहा था दुर्योधन 5 गांव दे दो, बोला सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन की विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए हम सनातनी हैं, हम किसी को मारते नहीं हैं बेवजह। हम गीता से समझाएंगे आपको। भैया गीता समझेगा, रामायण से समझेगा, नहीं समझेगा फिर बता कैसे समझेगा। चलिए अगले आरोप की तरफ बढ़ते हैं। आपके जो आरोपों की लिस्ट है, फहरिस्त है, उसमें से अगला आरोप दिखाइए अनिरुद्धाचार्य पर क्या है। तो आचार्य जी आप पर अगला आरोप है दलितों और अंतर जातीय विवाह का विरोध आप करते हैं, और हम आपको सुनवाते हैं फिर हम आपसे जवाब लेते हैं। सुनवाइए। विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में, क्या कभी शेर पैदा हो सकता है? फिर जिसका कोई नियम नहीं है। और तुम अच्छे घर की बहू बेटी हो, कल को तुम मां बनोगी। लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी, संतान, तुम उसे क्या नाम दोगे? वो ब्राह्मण कहलाएगा कि शूद्र कहलाएगा? बताओ। ना वो पूरा ब्राह्मण हुआ, ना वो पूरा शूद्र हुआ, वह हो गया वर्ण संकरी। वर्ण संकरी का मतलब विचारों की संकीर्णता, छोटे विचार वाला, छोटी बुद्धि वाला। देखो ऐसा है, हमारे यहाँ तो यही परंपरा बनी। जितने यहाँ बुजुर्ग लोग हैं वो सब ये जानते हैं कि हमारे यहाँ विवाह तो पानी पियो छान के, विवाह करो जान के, है ना। विवाह के समय पे बहुत पड़ताल होती है। तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप दादों का नाम क्या है। भाई ये विवाह है, कोई बाजार नहीं है कि हम आलू बैगन खरीद रहे हैं। बेटी के लिए जीवन भर के लिए लड़का चुन रहे हैं, लड़की चुन रहे हैं। उसके लिए ब्राह्मण एक विचारधारा है। ब्राह्मण की विचारधारा वाली लड़की हो, ब्राह्मण की विचारधारा वाला लड़का हो तो दोनों का बढ़िया चलेगा। क्षत्रिय विचारधारा की लड़की हो, क्षत्रिय विचारधारा का लड़का हो, ये विचारधारा। ब्राह्मण क्या एक विचारधारा, क्षत्रिय क्या एक विचारधारा है, एक व्यवस्था है। और ये व्यवस्था क्या है कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में। ये यदि हो गया तो क्या होगा? वर्ण संकरता फैलेगी। पुराणों में लिखा है कि भय वर्ण संकर सब भिन्न सेतु सब लोग। रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखी है ये बात कि भय वर्ण संकर सब। आज लगभग लोग वर्ण शंकरी हो रहे हैं, और वर्ण शंकरी जब होंगे तो क्या होगा? पितर तुम्हारे पानी नहीं लेंगे तुमसे। श्राद्ध करने का अधिकारी वो बालक नहीं होता जो वर्ण शंकरी होता है। तो जो परंपरा है उन्हें फॉलो करना है। आज की आधुनिकता के नाम पे ये नहीं कि जो अच्छा लगा, माई लाइफ माई चॉइस। का है भैया? भाई थोड़ी कोई परंपरा भी है कि नहीं? यदि सारी चीज़ें माई लाइफ माई चॉइस में आ जाएंगी तो फिर परंपराओं का, संस्कारों का क्या होगा? तो वो चीज़ें भी तो आपको ही बचा के चलनी। सुनो, गुलाब होता है, यदि वाइट कलर के गुलाब को रेड कलर के गुलाब से मिक्स किया जाए, दोनों की कलम जोड़ी जाए, तो उससे जो गुलाब होगा ना वो तीसरे कलर का होगा। ये बात आप मानते हैं? उसी तरह कि ब्राह्मण और क्षत्रिय से दोनों के मिलन से जो संतान होगी वो तीसरी कहलाएगी, ना वो ब्राह्मण ना क्षत्रिय, वो वर्ण संकरी कह। इस वर्ण संकरता से बचना है। आज हमारे देश में मुगल आए तो क्या मुगल स्त्रियों को लेकर आए थे? वो सारे मुगल आए और भारत की स्त्रियों पर अत्याचार किया, और भारत की स्त्रियों से उन्होंने संतान उत्पत्ति की, और फिर उनकी संतान आज जितनी है लगभग ये सारी वर्णशंकरी हैं। वो आज भारी हैं, वो परेशान कर रहे हैं पूरे देश में। दंगा और फसाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं कई बार। प्रश्न है महाराज जी इसी पॉइंट पे, क्योंकि भी एक सवाल मैंने पूछा था हिंदू खतरे में, सनातन के लिए जुड़ना, एक साथ इकट्ठा होना। दूसरा पहलू आपने कहा कि आप समाज को तोड़ते हैं, ये आरोप आपके लग गया। अगर सनातनी इकट्ठा है तो फिर आपके शब्दों से तो भी ऐसा लग रहा है कि आप जो है वर्णों में उसे बांट दे रहे हैं, जातियों में बांट दे रहे हैं। मैं नहीं, जातियां कोई मैंने नहीं बनाई। वेदों में लिखा है ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृता उरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यां गुं शूद्रो अजायत।
ये मैंने नहीं बनाई। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, चरणों से शूद्र का प्राकट्य हुआ, ये मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहे हैं। तो जब व्यवस्था बनी है तो उस व्यवस्था को फॉलो की जाए ना। आप देखो वहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये व्यवस्था है। ये कैमरे वाले भैया वहाँ खड़े हैं, ये व्यवस्था। अब मैं जाके वहाँ कैमरा घुमाने लग जाऊँ तो कुछ ना आएगा। भाई जिसकी जो व्यवस्था है उसको रहने दो। ये ब्राह्मण की व्यवस्था है, क्षत्रिय की व्यवस्था है, वैश्य की व्यवस्था है, शूद्र की व्यवस्था है। आप फिर राधा और कृष्ण के प्रेम को कैसे परिभाषित करेंगे? प्रेम तो होना ही चाहिए। राधा कृष्ण तो पति पत्नी है ना। गोपियों का उनके प्रति समर्पण आप कैसे परिभाषित भाई वो तो करेंगे? पति पत्नी है ना राधा कृष्ण, और पति पत्नी खूब प्यार करें, आपको क्या दिक्कत है? उनकी कृष्ण जी की पत्नी थी राधा जी। हाँ, आपने नहीं पढ़ा? बताइए, तो आपने नहीं पढ़ा? रुक्मणी कौन थी? हाँ? रुक्मणी कौन थी? रुक्मणी भी पत्नी है। दिक्कत क्या है इसमें? आप बताओ, राधा कौन है? राधा भी लक्ष्मी है। रुक्मणी कौन है? रुक्मणी भी लक्ष्मी है। अब आप कहो कि दो लक्ष्मी, आप के पिताजी आपको लक्ष्मी बोलते हैं, मेरी बेटी राधा जी से विवाह का उल्लेख कहीं आया है क्या? मुझे तो ज्ञात नहीं है, मैं इसलिए पूछ रही हूं। गर्ग संहिता ले आइए, खरीद के पढ़िए। गर्ग संहिता ले आइएगा, उसमें राधा जी का कृष्ण से विवाह हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण खरीद के ले आइएगा, उसमें राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन हुआ है। वृंदावन आइएगा, भांडीर बट मैं आपको ले चलूंगा। आज भी वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा जी के साथ श्री कृष्ण का विवाह कराया है। जो लोगों को जानकारी नहीं है तो वो आज के लड़का लड़की क्या करते हैं, अरे तुम मेरी राधा बन जाओ। ये तो केवल भ्रमित कर रहे हैं लोग राधा के नाम पे समाज को। राधा कृष्ण तो सदा से पति पत्नी है। राधा कौन है? साक्षात महालक्ष्मी है। तो फिर आप मुझे बताइए इस परिप्रेक्ष्य में कि कृष्ण की दो पत्नियां, दो नहीं 16,108। मैं उनकी बात बता रही हूँ जिनकी हम बात कर रहे हैं। वो तो गोपियां भी हैं, उनके प्रति प्रेम में जो उनका समर्पण पत्नियां हैं लिखित में 16,108। इससे मैं वाकिफ हूँ जो आप कह रहे हैं, मैं इससे वाकिफ हूँ जो आप कह रहे हैं। लेकिन मेरा इसमें ये जानना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में आप इसे सही ठहराएंगे? किसको? अनेक पत्नियों को। अच्छा, पति का मतलब जानते हैं क्या होता है? बताइए पति का मतलब। आप ही बता दीजिए, आप ही सब ज्ञान वर्धन कर रहे हैं तो मैं चाहती हूं। हमारे यहाँ पति होता है राष्ट्रपति। हमारे यहाँ एक पति होता है सेनापति। पहले हर राजा के पास एक पति था, सेनापति। अब सेनापति था तो सबका ही पति, पार रक्षणे धातु से पति बनता है। जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। और आप एक आरती गाते हैं, गाओ मेरे संग। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। तो सब आप जो प्राण ले रही हो मेरी बहन, ऑक्सीजन, तुम्हारे भी पति भगवान ही हैं। और ये भैया खड़े हैं, इनके पति भी भगवान। हम सब प्राण ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, तो लिखा ना तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। तो सबके पति, पारक्षणे धातु से पति, जो रक्षा करे। हम सबकी रक्षा भगवान ही कर रहे हैं। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए मर गए लोग, तो भगवान ही तो सबका पालन कर रहे हैं। तो भगवान सबके पति। मीराबाई ने पति रूप में चाहा कृष्ण को। आपको कोई ऐतराज मीरा से? तो फिर पत्नी का उल्लेख भी कर। पहले मेरी प्रश्न का उत्तर दो जी, कि मीरा ने कृष्ण को पति रूप में चाहा। कोई ऐतराज नहीं, वो उनकी भक्ति है, उनका समर्पण है। सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर की जितनी स्त्रियां मीरा जैसी होती हैं, जो कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं, वो सारी नारियों को भगवान द्वापर में इकट्ठा करते हैं। सबके लिए अलग अलग तो आ नहीं सकते ना, तो सबको इकट्ठा करते हैं और भगवान आते हैं और सबके मेरा ये सवाल पति के रूप, पत्नी के रूप में स्वीकार करके सबका आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई लड़की, कोई स्त्री इस तरह के प्रेम में हो तो आप उसका उल्लेख कैसे करेंगे? क्योंकि उस पर भी मैं आऊंगी। मीराबाई तो प्रेम करती थी श्री कृष्ण से। नहीं तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में कोई लड़की किसी के प्रति इतना प्रेम रखती हो तो उसका उल्लेख आप कैसे भाई करेंगे? भगवान के प्रति रखे तो अच्छा है ना, ये लिव इन में रह के क्या कर लेगी? भाई मीरा ने किससे प्यार किया? किसी लड़के से किया? जगत के पालनहार से ना किया। तो भगवान से प्यार करना कौन सा गुनाह है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को आप पति रूप में चाहो, पिता रूप में चाहो, यशोदा ने पुत्र रूप में चाहा, द्रौपदी ने भाई के रूप में चाहा, अर्जुन ने मित्र के रूप में चाहा, जिसने जिस रूप में चाहा भगवान ने उसे उस रूप में दर्शन दिया। तो पति रूप में चाहा, पति रूप में मिल गए। गोपियां पति के रूप में। अगला आरोप ले लेते हैं, फिर इसी बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। रोहित, देखिए आरोप जो है वो एक बार बाबा के सामने रख दिया जाए, महाराज जी के सामने रख दिया जाए, क्योंकि मैं तो उस आरोप के साथ एक पॉइंट और ऐड करूंगा। हाँ। युवाओं के प्यार के विरोधी हैं।
युवाओं के प्यार की विरोध। देखिए प्रश्न का जवाब आप लगातार दे रहे थे और युवा बहुत सारे हैं जो आपको सुन रहे हैं, ऐसा क्यों? और उसके पीछे एक तर्क भी है, बाबा क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। महाराज जी क्या कहते हैं? पहले प्रेम का अर्थ कुछ और था, आज प्रेम का अर्थ कुछ और लोग कर रहे हैं। प्रेम आज स्कूल में, कॉलेज में लड़का लड़कियां प्रेम करते हैं। अब बताओ, जो स्कूली प्रेम है आज का, वो प्रेम है क्या? प्रेम की परिभाषा उनके प्रेम में लागू हो रही है? बिल्कुल नहीं। आजकल स्कूल कॉलेज में जो प्यार हो रहा है लड़का लड़कियों का, फेसबुक वाला, व्हाट्सएप वाला, आई लव यू टू, आई लव यू, ये सब प्यार नहीं है। ये क्या है? क्या है ये? केवल हवस है। अपनी बेटियों को ये केस जरूर दिखाइएगा कि देख लो आंखें फाड़ फाड़ करके, जो तुम्हें प्यार का भूत सवार है ये दुनिया। जो लड़की के 35 टुकड़े हुए, इस लड़की ने भी उस लड़के से प्यार ही तो किया था। क्या किया था? प्यार किया था। लेकिन उस लड़के के पास तो ऐसी 4 लड़कियां और थीं, उसके पास तो ऐसी 4 और थीं, तो उसने काट दिया। जिसे तुम प्यार कहती हो मेरी बेटी हो, मेरी बहनों, प्यार नहीं है, वो वासना है, वासना। कब समझोगी इतनी सी बात? आचार्य जी आपके पास आऊं उससे पहले मैं चाहती हूँ युवाओं के सवालों से शुरू करती हूँ। उनके पास इस पर बहुत से सवाल हैं। कौन पूछना चाहते हैं सवाल? आप पूछना चाह रहे थे? नहीं, मेरा दूसरे पॉइंट से था। अच्छा, कौन है और यहाँ पर जो पूछना चाहता है? अच्छा, आपको पूछना है। गुरुजी श्री राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं यही सब सुन करके बड़ी थोड़ी सी व्यथित हो जाती हूँ कि आप इतना अच्छा सब कुछ बोलते हैं और सब करते भी हैं, बल्कि हम लोग युवा भी फॉलो करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों नए युवाओं में क्या बीमारी लग गई है कि लेकिन चुके मगर परंतु ही ढूंढते हैं। सही है मैया। आपका सवाल क्या है? मेरा ये सवाल है कि इस पर आप थोड़ा इन लोग को, हम लोग अच्छा ठीक आप बताइए किसका सवाल है? आपका सवाल है। अभी हम सभी ने 12th फेल करके मूवी देखी जिसमें प्रेमिका का बहुत अहम रोल था उनकी जर्नी में। तो आजकल के इस तनाव भरे जीवन में यदि कोई प्रेमी या प्रेमिका उनको थोड़ा सहयोग करके उनकी जर्नी में उनको हेल्प करता है तो उसमें क्या गलत है? क्यों माँ बाप का सहयोग पर्याप्त नहीं है? नहीं, माँ बाप से तो दूर थे ना वो। तो माँ बाप के पास रहे ना, माँ बाप से जुड़े रहे, कनेक्ट रहे। एक लड़की के साथ एक दोस्त बना लो, लड़का बना लो, लड़के के साथ रहो, लड़कियां लड़कियों के साथ, लड़की की संग। सारी लव स्टोरीज गलत थोड़ी ना है, कुछ गलत चीजें तो, अब सारे संत गलत थोड़ी ना है, लेकिन कुछ संत भी गलत हैं, तो आप सभी लव स्टोरीज को गलत? बेटा ऐसा है, लिव इन में रहने का कल्चर ही गलत है। लिव इन का जो कल्चर है, ये लिव इन क्या है? हमारे भारत के कुत्ता पहले से लिव इन में रहते हैं। हमारे भारत में कुत्ता और बिल्ली। आचार्य जी प्यार सिर्फ एक, ये तो एक पहलू हो गया समाज का जो लिव इन में रह रहे हैं, और अब इस देश में कानून है, चलिए वो उनकी अपनी राय है, आप उस पर अपनी राय रख रहे हैं, लोग माने ना माने अलग बात है। लेकिन जो लिविंग में रह रहे हैं सिर्फ एक वही प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग प्रेम विवाह कर भी अपनी शादियों को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। लिव इन के नाम पे बेटा आजकल क्या है, लड़कियों का शोषण हो जाता है, फिर बाद में वो लड़कियां अब जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। इससे हम आपको बचाना चाहते हैं कि कोई आपका मिसयूज ना करे, केवल आपके हित की बात है ये। हाँ, सवाल लीजिए। मेरा सवाल ये है, जो जब अरेंज को, लव को अरेंज बनाते हैं तो उससे आप क्या समझते हैं? सही है, लेकिन वो माँ बाप की सहमति होगी तो सब बेस्ट है। माँ बाप की सहमति हो, देखो जिस माँ ने आपको पाल पोस के बड़ा किया ना बेटा, वो माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बेटे के ब्याह में मैं इन्वॉल्व रहूं, है ना। तो कम से कम आजकल की पीढ़ी, आप तो जानते हो ना, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि माँ बाप को बताते ही नहीं, शादी कर लेते हैं। आप उसे सही मानते हैं? जी। मेरा तो केवल ये अरे मेरा तो केवल ये कहना है बेटा कि जिस माँ ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारी हड्डियां आज मजबूत है ना, तो तुम्हारी माँ ने खूब मालिश करी है तुम्हारी, तब जाके तुम्हारी हड्डियां मजबूत हुई हैं। कम से कम उस माँ को तो अपने विवाह में सम्मिलित करो। और तुम्हारी पसंद का हलवा बनाया है माँ ने, तुम्हारी पसंद के पराठे बनाए हैं, तुम्हारी पसंद का भोजन बनाया है, एक बार पूछ लेते ना, माँ ये लड़की से ब्याह कर रहा हूँ, आप खुश हो ना? जी। एक बार भी माँ से पूछना तुमने जायज नहीं समझा, वो गलत है। ठीक है। तो आप विरोध किसका कर रहे हैं? मतलब ये लड़का लड़की की मित्रता का, लड़का लड़की के प्रेम संबंध बनने का, या फिर वो आगे जाके शादी कर ले इसका? लिव इन के लिए तो आपका विरोध मैंने सुन लिया, विरोध है किस पे पर्टिकुलर? ये 3 पॉइंट। भाई लिव इन में शादी के पहले शारीरिक रिश्ते बनाना गलत है हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार, मैं इसे गलत कहता हूँ। आप कितने लोग गलत कहते हैं शादी के पहले संबंध बनाने को?
इसमें भी आपको 100% उत्तर नहीं मिला। आपके प्रश्न का उत्तर 100% नहीं हुआ। युवाओं में आपसे लोग इत्तेफाक नहीं रख पा रहे। नहीं भाई, युवा तो देखो, युवा तो आजादी चाह रहा है ना, कि हमें आजाद छोड़ दो, हम किसी के संग रहें। लेकिन आप आजाद होने कहाँ दे रहे हैं? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, एक सेकंड, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक तर्क दिया, कहा कि जैसी जिसकी भावना वैसी चीजें लोगों को दिखती है। तो गुरुवर, आप उस भावना को कहीं ना कहीं लोगों पे डाल रहे हैं। अगर कोई स्त्री, कोई महिला, कोई लड़की कैसे कपड़े पहनना है, ये विचार उसका है, वो जैसे पहन के घूमे, तो वो सोचने वाला या देखने वाले की कुदृष्टि या दृष्टि वो अभी बात कपड़ों की नहीं थी, अभी बात लिविन की थी। नहीं, दोनों पे आ रहा हूं मैं, इसलिए दोनों पे कह रहा हूं। पहले लिविन का लिविन का भी नहीं था। कपड़ों पे आते हैं गुरुजी, लिविन का भी नहीं था। मेरा था कि आपको दिक्कत किससे, प्रेम से या इससे? लिविन से, लिविन रिलेशनशिप से दिक्कत है। नहीं तो आपको तो साथ में लड़का और लड़की की दोस्ती से भी दिक्कत दिख रही है। अभी आपने कहा कि लड़का है लड़के से दोस्ती करो, यही कहा था ना गुरुवर ने। भाई ये बताओ, एक गाना सुना है, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। कब ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी और कब ये दोस्ती प्यार में बदल के कब ये गलत हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। दिक्कत क्या है? जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार ऐसा